नमस्कार, प्रणाम संजय मिथिला। अद्भुत मिथिलाक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकनिक स्वागत अछि। हम कुमार विकास अपने सबक अभिनंदन करै छी। दिल्ली में जाड़ जुआन भ गेल अछि आ एहि जाड़क एहि मौसम में सिरक तर में बैसल रही वा घूर तापैत रही आ मिठगर चटगर मिथिला मैथिलीक गप करैत रही, एहिसँ आनंद और किछु नहीं। एहि क्रम में आइ हम आमंत्रित करने छियनि हमर सबक मार्गदर्शक, हमर सबक अभिभावक और बहुत पुरान आंदोलनकारी अखिल भारतीय मिथिला संघक अध्यक्ष श्री विजय चंद्र झा जी के हम सब स्वागत करबनि विजय झा जी के। मुदा वही से पहले एकटा अपने लोकनि से अनुरोध, एकटा आग्रह जे आगामी 24 दिसंबर के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय मिथिला संघ अपना तरहक एकटा अद्भुत और दिल्ली में हमरा हिसाब से बड़ विशेष कार्यक्रम के जे से शुरुआत करे ले जा रहल छै। एहिमे अपने सब लोकनि के हकार अछि, संस्था के तरफ से हकार अछि, अपने समस्त लोकनि से निहोरा जे बेसी से बेसी लोग पहुंच ओहि कार्यक्रम के सफल बनाबी आ अपन मैथिली मिथिलाक जय जयकार करी। विशेष कार्यक्रमक रूपरेखा की छै ताहि के लेल हम कोशिश करबनि जे अखिल भारतीय मिथिला संघक जे अध्यक्ष छथिन वर्तमान में विजय चंद्र झा जी, हुनके संग जे छै हम बात करी। तो आओ स्वागत करिए हमर सबक अभिभावक, हमर सबक गार्जियन तुली विजय चाचा जी के। चाचा जी, अद्भुत मिथिला चैनल में अपने स्वागत है। जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी जे आई यहाँ स्वर्ण जयंती के अवसर पर दुनू गोटे आई वार्तालाप कर रहल छी और इस संगठन के जकर 50वां वर्ष से ऐतिहासिक दिन छे आई इस साल में हमरा सबके ओहिमे हमरा सब बातचीत करऽ के लेल आभारी छी। चाचा जी, अखिल भारतीय मिथिला संघ बहुत पुरान संस्था है और एहि के पदचिन्ह पर बहुत सारा संस्था सब चले छे। हमहू सब जैसे से कैटा संस्था के जैसे से देखलहुं है। अपने के ई संस्था ऑब्वियसली 50 साल पुरान छे। अकर केना उत्पत्ति केना भेलै, अकर केना आरंभ केना अपना सब अहाँ सब जैसे से सोचे गेलिए, केना करे गेलिए, कतऽ से करल जैसे से आरंभ कतऽ से भेल छे? एकर आरंभ बोट क्लब से शुरुआत छे एकर और स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगन झा जी के नेतृत्व में ओहि समय में जे तत्कालीन सांसद सब मिथिला के रहे 10-12 गोटे बोट क्लब पर जाकर ओहिठाम धरना देलखिन। मिथिला मैथिली से संबंधित 6-7 टा हुनका सभक मांग रहे। ओहि समय में ललित बाबू के काफी चला चलती रहे और वही ठाम से एकर स्थापना भेले। अखिल भारतीय मिथिले संघ का नाम देल गेले। ई ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता से आयल छे और वही के बैनर तर में वो सब छप मांग भेले। वही ठाम से एकर उत्पत्ति शुरू छे। एहि संदर्भ में अपने सब बोट क्लब पर आंदोलन करते रहिए और कलकत्ता में अगर संस्थापक सदस्य की अगर बात करी तो किन किन कर जैसे से नाम ले जा सकते थे? देखियो, कलकत्ता में जो स्थापना भेले तकर बाबू साहब चौधरी, बाबा देव नारायण झा, प्रबोध नारायण सिंह, हरिश्चंद्र बाबू का बहुत लोग कलकत्ता में रहथिन। वो सब मिल कर ओहिठाम अखिल भारतीय मिथिला संघ चलबै छलखिन। भोगन झा के मानना रहे जे संपूर्ण देश में एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, वही के नेतृत्व में हम सब काज करी और तय भोगन जी हमरा ख्याल से बुझाई पड़ैया जे अखिल भारतीय मिथिला संघ के हुनका से बाबू साहब चौधरी से परमिशन लऽ कऽ जे एहिठाम दिल्ली में हम अखिल भारतीय मिथिला संघ बनबै छी, अहाँ के कोनो आपत्ति तो नहीं? वो सब नो ऑब्जेक्शन देलखिन, कहलखिन कोनो आपत्ति तो सबसे बढ़िया के बात है। हमरा ख्याल से वही तही दिन से वो एकर स्थापना भेल छै। अपने सब बोट क्लब पर जे आंदोलन करते रहिए, संभवतः ई मैथिली के अष्टम अनुसूची के लिए शायद कार्यक्रम में ई आंदोलन रहे। नहीं, अपने के ज्ञात होबाक चाहिए
जे अखिल भारतीय मिथिला संघ शुरुआते से कहियो एकटा मांग लऽ कऽ नहीं चललै। प्रभुत्व मांग रहे अष्टम अनुसूची में मान्यता दिया, दोसर रहे मैथिली के जनगणना में अलग से दिखाओल जाए, तेसर रहे आकाशवाणी सब मैथिली में समाचार प्रसारण हुआ, चारिम रहे जे बराह क्षेत्र सीसा पानी नूनथल पर हाई डैम बने, तखने मिथिलांचल सब रौदी और बाढ़िक समस्या निदान हेतै, और ओकर बाद रहे जे मिथिलांचल के औद्योगिक विकास हेबाक चाही, जे पलायन ओहिसँ जे भऽ रहल छै से पलायन रुकतै, और कहै छै बड़ी रेल लाइन निर्मली भपटियाही पुल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ बिहार के रहे एकटा कमिटी बनल, वो सब मांग के लऽ कऽ हमरा सब अनशन प्रदर्शन धरना करिए। अहाँके ज्ञात है जे निर्मली भपटियाही पुल जे छै ओ मिथिला के दू भाग में बांटि देने छलिए, और वो पुल भला ओहि पुल रे हमसब बहुत तेज लगातार 70-71 से हमसब आंदोलन शुरू केलिए, जे कि आबि कऽ अहाँके राजग सरकार के समय लोग सपना साकार भेलैया। ताहि हम खास कऽ अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी जी के या राजग सरकार में जे दल रहे सबके हम सब धन्यवाद देबनि जे हमरा मिथिला के एक कऽ देला। तो एहि सब मांग के लऽ कऽ हमरा सब आंदोलन करते। रेल में रहे रेल समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन, समस्तीपुर जयनगर रेल लाइन, बरौनी सहरसा रेल लाइन, दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन, सकरी हसनपुर रेल लाइन, एहि सब मांग के लऽ कऽ लगातार हम सब आंदोलन करते रहिए। अगर हमारा हाथी को देखने है फ्लैग तो में सबटा एकदम देखबे जो पुरान फोटो सब पुरान चित्र सब आयल छै। हम सब एक मांग के लऽ कऽ कहियो नहीं, औद्योगिक विकास में जेना चीनी मिल रहे, जूट मिल छलै, पेपर मिल रहे, और दूध प्रोसेसिंग वाला मिल रहे, सब चीज के लऽ कऽ हम सब मिथिला अखिल भारतीय मिथिला संघक मुख्य मांगे छै जे मिथिलांचलक सर्वांगीण विकास, ओहि विकास के लऽ कऽ हम सब लगातार लड़ाई करते रहिए। दिल्ली के रोड पर रोड से लऽ कऽ संसद तक अखिल भारतीय मिथिला संघ आंदोलन केलकै। अपने के ज्ञात है जे बड़ी रेल लाइन जहन बनैत रहे तो समस्तीपुर जयनगर ओकरा रोकवा देल गेल रहे बीच में। ओहि ला माननीय भोगेन झा लोकसभा में अंदरे हाउसे में अनशन पर बैस गेलखिन, आ लोकसभा मेन गेट पर जे गोलंबर छै ताहिठाम अखिल भारतीय मिथिला संघ के सेनानी सब रहथि, और जहन 12 बजे तक नहीं उठलखिन तखन नरसिम्हा राव हुनकर मांग मनलखिन जे, और जहन टाइप कऽ के चिट्ठी देलखिन तऽ भोगन जी ओकरा रिफ्यूज कऽ देलखिन जे हमरा हाथ से लिख कऽ दिअ, टाइप कला पर हम विश्वास नहीं करब। तहन हाथ से लऽ कऽ देलखिन, तहन विद्याचरण शुक्ल जी हुनका गाड़ी में बैसा कऽ गोलंबर पर एलखिन, कहलखिन जे अहाँ सभक मांग मानल गेल, अहाँ सबके बंद नहीं हेतै, अहाँ सब अब धरना तोड़ जाओ, या जाड़क मास छियै। तखन हमरा सबके उठाकर 34 गुरुद्वारा काबगंज रोड में अखिल भारतीय मिथिला संघ के ओहि समय में ऑफिस होइत रहे, ओहिठाम जाकर विद्याचरण शुक्ल हमसे संबोधित कला, तखने हम सब मानलिए। एहि के लेल वास्तव में अपने जते गप कहलिए ये एकटा से आगू आबे वाला जनरेशन के लेल प्रेरणा स्रोत हेतै। मैथिली का अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कयल गेल बहुत गर्वक विषय, और निश्चित के लेल जैसे से एक आदमी के जैसे से क्रेडिट देना अगर कहबै तो कभी मुश्किल हेतै। तथापि अगर अपने से पूछी जे एक दो आदमी के अगर नाम गिनायल जाए तो किनकर किनकर नाम अग्रणी में जैसे से अपने लेबै? देखो एकर बहुत लंबा इतिहास छै, एहिमे ककर नाम लिए ककर नाम नहीं लिए, एहिमे कोनो एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक आदमी के एहिमे देन कहबै इहो हेतै हास्यास्पद हेतै। अखिल भारत कहूँ जे ई आंदोलन कलकत्ता से शुरू भेलै अष्टम अनुसूची वाला, ओतै से पर दिल्ली पकड़ के तहन दरभंगा पकड़ के, एहिमे हम सब साहित्यकार, सब कलाकार, सब लेखक, सब विद्वान, सब राजनीतिज्ञ के बधाई देबनि जे सभक प्रयास सब भेलै। ताहिमे अखिल भारतीय मिथिला संघ सेहो किछु दशक में अपन अग्रणीय भूमिका निभेलकै। रहलै जाबे तक राजनीतिकरण नहीं हेतै ताबे तक एकर संभव नहीं छलै। ताहिमे हम क्रेडिट देबनि माननीय भोगेन झा जी के, जे हुनकर अहाँ सबके ज्ञात हैत कि नहीं ज्ञात हैत, हुनकर जे लोकसभा में विधेयक रहे ओहि पर कए दिन बहस भेलै, अंत में ओकरा कहल गेलै जे इंदिरा जी हुनका पर काफी दबाव देलखिन जे एकरा वापस लऽ लिअ,
भोगेन जी कहती ई संभवे नहीं छै वापस ले जाए के, हम एकर कुना हेतै। ओहि समय में राज बहादुर रहथिन भाषाविद अथी साहित्य मंत्री, हुनका बजायल गेलनि, सबटा पर्चा पोस्टर निकालल गेलै, तो संपूर्ण मिथिला में मात्र मधुबनी कंस्टिट्यूएंसी रहे जकर पर्चा पोस्टर मैथिली में रहे। तो ताहि दुआरे हम कहब जे शुरुआत तो लोकसभा में हुनकर कयल छनि, तो ओ वापस नहीं लेलखिन, विधेयक पास नहीं भ सकलै, वो विधेयक लटकल रहलै। और वो भोगेन जी अपन पार्टी से अलग हट कर सब दल के समर्थन ले लिया, वो अपने 3-4 भाषा के संविधान में अष्टम अनुसूची में स्थान दिया लेल वो विधेयक रखने रहती। वो देलकै, मिथिलांचल के बहुत सांसद सब नहीं देर सपोर्ट कलखिन, लेकिन बाद में गैलरी में आपको जरूर कहती जे नहीं हाँ बहुत बढ़िया काज लेकिन मैडम से कहलवा देती, तो कहथिन मैडम से कहलवा दे तो हम अपने मैडम के क्या कह देबनि। तो ताहि दुआरे शुरुआत हुनकर कयल छनि, बाद में सीपी ठाकुर वगैरह सबके हम धन्यवाद देबनि जे ओहो सब बढ़ चढ़ि कऽ हिस्सा लेलखिन। और एहिमे सामाजिक संगठन में वर्तमान में हम बेईमानी नहीं करबै, ओहि समय हमार पार्टनर बैद्यनाथ चौधरी बैजू सेहो रहथि, ओहो हुनको सहयोग बहुत रही। हमसब मिलकर बहुत दिन तक धरना प्रदर्शन बोर्ड पर महीना दिन करैत रहलहुँ। और ताहिमे एक सभक सहयोग, सब पुनः दोबारा कहै छी जते हम पहले करबै, साहित्यकार, कलाकार, लेखक, आंदोलिस्ट जते छथि एहिमे सभक सहयोग छै मैथिली के अष्टम अनुसूची में मान्यता के लेल। ये कोनो अखिल भारतीय मिथिला संघ या कोनो संगठन के असगर के देन नहीं छै, ओहिमे केओ बेसी काज केलकै केओ कम काज केलकै, तैं सभक देन छै। निश्चित छै जी।